नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल आप सभी को नमस्कार करती हूँ जो मुझे यूट्यूब पे हर रोज़ देखते हैं, और मैं मेरी बीवी चौहान सर हमारे गुरुजी उनको भी प्रणाम करती हूँ। यह जो हमारी न्यू डाइट सिस्टम है, तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो कैसे डाइट करना है, और अगर प्रेगनेंसी रह गई है तो 9 महीने क्या डाइट लेना है। तो अभी ये जो मेरा आज का टॉपिक है वो उसके बाद का है। तो ये जो टॉपिक है मैं इसमें ये बताने जा रही हूँ कि आपके यहाँ पे अगर बेटा हुआ है या बेटी हुई है तो उसको क्या खाना खिलाना है, मतलब कि क्या पिलाना है। तो ये न्यू डाइट सिस्टम से कैसे वो उसको बड़ा करना है कि हेल्दी रहे, तंदुरुस्त रहे, कभी डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, कभी बीमार ना हो, कभी रो ना करे, कभी सर्दी ना हो जाए, कभी खांसी ना हो जाए, उधरस ना जाए, उसको बीमार ना हो जाए। तो आपकी जो भी बेटा है या बेटी है तो उसको तंदुरुस्त रखने के लिए ये जो न्यू जनरेशन अपनी जो नेक्स्ट पीढ़ी आ रही है उसको स्वस्थ रखने के लिए आज का मेरा टॉपिक है कि छोटे बच्चे को क्या खाना दिया जाए कि जब तक वो बड़ा ना हो जाए और अपने खुद खाता ना हो जाए तब तक उसको क्या खिलाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके यहाँ पे बच्चा आ गया है तो उसको जो दूध पिलाते हैं वो सिर्फ माँ का ही दूध पिलाना है। 2 साल तक उसको माँ का ही दूध पिलाना है। माँ का जो दूध है वो कब तक पिलाना है, तो ये सबका बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि बच्चे को कब तक दूध पिलाना चाहिए। तो हमारा ये आंसर है कि जब तक बच्चे को दांत नहीं आ जाते। जब बच्चे को दांत आ जाते हैं तो उसको कुछ चबाने का मन होता है, तो वो जब भी आपको पता चलेगा कि उसके मुंह में दांत आ रहे हैं तब तक उसको दूध पिलाना है। तो मम्मी को भी हेल्दी खाना है। और अगर आपके बच्चे 2 साल का हो रहा है और तभी बच्चा रो रहा है, आपका दूध पे ही है, लेकिन फिर भी बच्चा अगर रो रहा है तो उसको पाउडर का दूध नहीं देना है, बाहर का दूध नहीं देना है। मम्मी की जो भी इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ानी है। उसको अगर कैसे अच्छा सा दूध आएगा उसके लिए हमें माँ का डाइट चेंज करना होगा। तो माँ को जो 9 महीने मैंने बताए थे कि क्या खाना है, तो परमात्मा का बनाया हुआ ज़्यादा से ज़्यादा खाना है। जो घर पे रोटी सब्जी दाल चावल बनाते हैं वो 30% ही लेने हैं पूरे 24 घंटा के अंदर। और फिर जो भी बच्चा जो होता है उसको मम्मी जो है उसको भी एनीमा करना पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चा जो खाता है वो माँ के पेट से आता है, मतलब कि माँ के स्तन से जो दूध आता है वो बच्चे के पेट में जाता है। तो अगर बच्चे ने गलत खा लिया तो बेटे को रोना आ रहा है या बेटी को रोना आ रहा है, तो उसके लिए बेटी को या बेटे को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है या उसको दवाई पिलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माँ का डाइट जो है वो चेंज करवाना ज़रूरी होता है। तो मम्मी को ऐसा बोलना चाहिए कि हम घर का ही खाते हैं, मतलब वो भी एक टाइम शाम को ही डिनर में ही खाना है। पूरे दिन तो सिर्फ फ्रूट पे ही रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा हरी पत्तियों का जूस पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट पे रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई फ्रूट भी खा सकते हो, अंकुरित मूंग भी खा सकते हो, चटनी भी बना के खा सकते हो, बहुत सारे सलाद बना के खा सकते हो। अगर बेटा या बेटी बार बार दूध पी रहा है तो माँ को ज़्यादा भूख लगेगी, तो हर 1 घंटे पे या हर 2 घंटे पे माँ को कुछ न कुछ अपक्व आहार खाते रहना ज़रूरी है। लेकिन अगर पक्व माँ खाएगी और फिर बेटे को पेट में दुखता है तो इसका कारण बेटा नहीं है, उसकी माँ है। तो माँ को भी एनीमा 2 टाइम बच्चे के आ जाने के बाद कंपलसरी 2 टाइम एनीमा करना है, ताकि उसका पेट क्लीन हो जाएगा तो उसका जो मिल्क है वो 100% प्योर आता है और अच्छा हेल्दी दूध आता है। तो बच्चे को रोना भी नहीं आएगा, बच्चे को कभी पूरी रात में नींद में भी नहीं जगाएगा, डॉक्टर के पास लेके नहीं जाना पड़ेगा। तो जो भी डाइट है वो मम्मी का चेंज करना है। और अगर 2 साल का हो गया बच्चा तो उसके बाद दांत आ गए हैं तो फिर क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे कि अभी गाय का दूध चालू करें या भैंस का दूध चालू करें या पतला सा पतला बकरी का दूध चालू करें या फिर डेयरी की प्रोडक्ट वाला दूध चालू करें। तो न्यू डाइट सिस्टम में नो मिल्क एंड नो मिल्क प्रोडक्ट। बच्चे को पहले ही दिन से बाहर का दूध नहीं देना है। अगर आपको दूध ही पिलाना है, मतलब कि वाइट लिक्विड प्रोडक्ट, तो आपने नाम दे दिया दूध।
तो अगर दूध ही पिलाना है तो अमेरिकन मकई का फ्रेश दूध बना के आप पिला सकते हो। हर बार आपको फ्रेश बनाना है। अगर फिर 2-3 दिन के बाद बच्चे को तो टेस्ट का पता ही नहीं है कि इसमें शक्कर है या नहीं है, या बॉर्नविटा है या नहीं है, या मीठा है या बकरी का है, तो बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता है। तो पहले से आदत करनी है कि बादाम का दूध निकाल के दो। तो इसके लिए मैंने एक और वीडियो बना के रखी है कि 5 जात के जो मिल्क होते हैं वो कैसे बनाने होते हैं, तो वो आप चेक कर लेना। और वो अगर छोटा सा बच्चा है तो उसको थोड़ा लिक्विड करके पिलाना होगा। तो बादाम का दूध है, फिर काजू का दूध है, फिर अमेरिकन मकई का दूध है, या फिर कोकोनट मिल्क का दूध है, तिल का दूध है, मूंगफली का दूध है। ये कोई भी दूध आपको जो भी अच्छा लगे, बनाने में इजी लगे, वो बच्चे को पिला सकते हो 2 साल तक। और फिर उसको जब भी खाने का मन हो तो यही मिल्क के अंदर आप नई नई वानगियाँ बना के भी उसको टेस्टी बना के खिला सकते हो। उसके अंदर चीकू डाल के चीकू सेक पिला सकते हो। उसके अंदर एप्पल डाल के एप्पल क्रश करके, मतलब बॉयल कुकर में नहीं करना है। जो भी देते हैं वो परमात्मा का एज इट इज़ देना है। कुछ भी प्रोसेस नहीं करनी है, गैस भी चालू नहीं करना है, सभी कुछ प्राकृतिक ही देना है। उसको ग्रीन जूस भी थोड़ा थोड़ा पिला सकते हो। आदत ही ऐसी करनी है कि बच्चा छोटा है तभी से उसको यही टेस्ट पसंद आएगा। हमारे एक बहुत पुराने अच्छे से साधक है, लंदन में रहते हैं, तो उनके यहाँ पे एक बेटा है और बेटी है। तो उन्होंने जन्म के बाद वो बेटा और बेटी को एक भी दाना अनाज का नहीं खिलाया है और एक भी चम्मच दूध बाहर का नहीं पिलाया है। अभी वो जो लड़की है वो 10 साल की है, लड़का है वो 5-6 साल का है। तो वो दोनों को पका हुआ बिल्कुल नहीं देते हैं। बिल्कुल हेल्दी है, बहुत ही स्वस्थ है, उनका आईक्यू लेवल भी बहुत अच्छा है। वो खुद ऐसा, अगर उनको पूछेंगे कि दाल चावल खानी है या खिचड़ी खानी है या फिर बाहर का आइसक्रीम खाना है, तो बच्चे ही ना बोलते हैं। फॉरेन में है तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वो मैकडी वाला बर्गर वो सभी मिलता है। अगर बच्चे को पूछेंगे कि ये सब खाना है तो बच्चे खुद बोलते हैं कि नहीं, ये गलत चीज़ है। मतलब आदतें हम ही बिगाड़ते हैं बच्चे की और फिर हम भी सुधारते हैं। तो वो बच्चे को जन्म से कुछ भी नहीं दिया है, इतने हेल्दी है। उनको बॉर्न होने के बाद एक भी बार डॉक्टर के पास नहीं लेके गए हैं, एक भी बार इंजेक्शन नहीं लगवाया है, ज़िंदगी में कभी गोली नहीं खाई है। इतने हेल्दी है, इतने स्वस्थ है, इतने तंदुरुस्त है और दिखने में भी इतने अच्छे हैं कि हमको ऐसा हो जाए हम पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं, हमको प्यार आ जाए ये छोटे से बच्चे पे कि इनके माँ बाप को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने ये न्यू डाइट सिस्टम तो अडॉप्ट किया था, लेकिन इतने छोटे बच्चे को भी ये चालू करवा दिया है जन्म से ही। बहुत सारी किताबें ऐसी भी है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 25 साल तक या 20 साल तक बच्चे का ग्रोथ होता है, तो बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे उनको रोटी सब्जी दाल चावल देना चाहिए। लेकिन मेरा ये बिल्कुल गलत है, मेरा मानना ये गलत है कि उनको 20 साल तक भी गलत खिलाना चाहिए। मैं ऐसा बोलूँगी कि जन्म से ही बच्चे को अपक्व आहार पे ही रखिए। अगर 18 साल का या 20 साल का हो गया फिर उसको अगर खाना हो तो कभी कभी टेस्ट करने के लिए वीक में एक बार खा ले तो अलग बात है। लेकिन फिर उनको जो आदत हो जाएगी 10 साल तक खाने की, तो फिर उनको भी जंक फूड अच्छा नहीं लगेगा। आप रोटी घर पे खुद बनाओगे तो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो बहुत सारे बच्चे हमारे न्यू डाइट सिस्टम में ऐसे हैं कि जिन्होंने जन्म के बाद कभी बाहर का दूध नहीं पिया है, कभी बाहर की चॉकलेट नहीं खाई है, कभी मम्मी के हाथ की रोटी सब्जी नहीं खाई है, कभी दाल चावल नहीं खाए हैं, खिचड़ी नहीं खाया है। तो जो आपके यहाँ पे छोटा सा बच्चा जो परमात्मा के स्वरूप में आपके यहाँ पे आया है और आप उनको गलत खिला के, खिचड़ी खिला के, रोटी उसको दूध में भिगो के खिला के, मिक्सचर में पीस के, उसको हाथ पांव बांध के, उसको नाक दबा के इतना सारा आप पका हुआ खाना खिलाते हो, उससे बेटा रोता है, बेटी रोती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाइयाँ देनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है कि जो सिर्फ 2 साल का या 4 साल का है,
जो बोल नहीं पाता है उसके उंगली में, उसके हाथ में, नस में डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है और 3 दिन तक वो ग्लूकोज की बाटलें चढ़ाते हैं, इन्फेक्शन ना हो जाए, कैसी कैसी दवाइयाँ देते हैं। और बच्चा पूरा दिन रोता रहता है, उसको पूरे दिन नीचे ले जाना पड़ता है या पूरे दिन मोबाइल देना पड़ता है या पूरा दिन कार्टून दिखाना पड़ता है। तो बच्चा भूल नहीं पाता है कि उसको पेट में दर्द है, क्योंकि बोल नहीं पाता है। आपने उसको डॉक्टर के हवाले कर दिया, 3 दिन या 4 दिन डॉक्टर उनके दवाखाने में भी एडमिट कर देते हैं, लेकिन माँ ये नहीं समझती है कि ये जो भी हो रहा है वो बाहर का दूध चालू किया तब से हो रहा है। ये पाउडर वाला दूध है, ये गाय का दूध है, ये बकरी का दूध है या भैंस का दूध है या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट उसको दिया है वो हजम नहीं हो रहा है। उसके दांत की भी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि चबा के खा सके, उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो खिचड़ी खा सके या दाल चावल खा सके या रोटियां खा सके। लेकिन बेटे को तो, माँ को तो ऐसा ही होता है कि आज के आज बेटे को इंजीनियर बना दूँ, खिला पिला के डॉक्टर बना दूँ। तो सुबह शाम रात को दिन में एक ही उनके मुंह में एक ही बात आती है कि बेटा खाता नहीं है। सुबह भी निकाल दिया था, शाम को भी दस्त हो गई थी, आज ये डॉक्टर को दिखा के आए, आज वो डॉक्टर को दिखा के आए, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। बेटा दिन बर दिन पतला होता जा रहा है। कोई ऐसे बोलेंगे कि ग्रोथ हो रहा है, मतलब कि एज बड़ी हो रही है इसलिए पतला हो रहा है। ऐसा नहीं है। आपने जो भी गलत खाया वो उसके भी इंटेस्टाइन में सब स्टक हो जाता है। तो मैं हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करती हूँ कि छोटे बच्चे पर अत्याचार ना करो, उसको बाहर का दूध ना दो, उसको रोटी सब्जी ना दो, उसको जब तक भूख ना लगे तब तक उसको नहीं देना है। मेरा भी बच्चा था छोटा, तभी मुझे भी ये न्यू डाइट सिस्टम की पता नहीं था कि बच्चे को क्या खाना खिलाना है, कब खाना खिलाना है। तो मैं भी मेरे बच्चे को बहुत पकड़ पकड़ के रोटियां मिक्सचर में पीस के उसको भी बहुत ज़बरदस्ती से खिलाती थी। वो भी वॉमिट कर देता था, दस्त कर देता था, बुखार आ जाता था। लेकिन मुझे ये न्यू डाइट सिस्टम के बारे में उस वक्त पता नहीं था। तो मेरा बेटा भी पूरी 2 साल तक, 3 साल तक उसको सर्दी और खांसी और उधरस और ताव होता ही रहता था। और मैं दिन भर दिन उसको दूध पिलाती रहती थी, दूध बंद नहीं किया था तब तक वो उसको सर्दी बंद नहीं हुई। जब मुझे ये सिस्टम का पता चला उस दिन से हमारे घर में दूध नहीं आया। उसके ही दूसरे दिन उसको सर्दी, खांसी, बुखार सब कुछ गायब हो गया है और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। तो मुझे तो पता नहीं था, तो मैंने मेरे बेटे पर अत्याचार किया कि उसको बाहर का दूध पिलाया और बहुत परेशान हो गए। हमने बहुत सारे डॉक्टर भी बदल दिए, बहुत सारी दवाइयाँ भी बदल दी, हमने घरगथ्थू भी बहुत उपचार कर लिए, लेकिन वो सर्दी जा नहीं रही थी, कफ निकल नहीं रहा था। बेटा परेशान रहता था, उसको पढ़ने में मन नहीं कर रहा था और परेशान वो भी हो जाता था, हम भी हो जाते थे। लेकिन जब पता चला कि ये न्यू डाइट सिस्टम में फ्रूट का जूस पिलाना है, वेजिटेबल्स का जूस पिलाना है, ग्रीन जूस पिलाना है, तो उस दिन से हमने ये सभी जूस स्टार्ट कर लिए हैं। तो आपका बेटा चाहे 2 साल के बाद जब मम्मी का दूध बंद हो जाता है, उसके बाद फिर ये जो छोटा बच्चा है उसको ऑरेंज का जूस पिला सकते हो, उसको बीट का और टमाटर का जूस पिला सकते हो, पालक का भी जूस पिला सकते हो। मैंने कई मम्मियों के मुँह से ये बात सुनी है कि एप्पल को और बीट को हम मिक्सचर में एक सीटी लगा देते हैं और फिर उसको क्रश करके खिलाते हैं। तो जो भी चीज़ है, जो एप्पल है, जो बीट है, वो जैसे ही कुकर में जाता है, गैस चालू होता है, वो चीज़ मृत बन जाती है। आप आपके बेटे को कुछ भी जीवंत नहीं देते हो, मृत आहार देते हो, तो बच्चे को कुछ भी मिलता नहीं है। तो अगर बीट भी देना हो तो उसका भी जूस निकाल के दो। और ऐसा नहीं है कि 1 कटोरी भर के या 1 गिलास भर के पिला देना है। पहले शुरुआत करो तो पूरे दिन में 3 बार 1-1 चम्मच करके पिलाओ। फिर बेटे की डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लगेगी। फिर उसको 2 चम्मच, फिर तीसरे दिन 3 चम्मच, फिर चौथे दिन 4 चम्मच। लेकिन बीट को और एप्पल को कुकर में सीटी बुला के मिक्सचर में पीस के ऐसा मत खिलाना। और जो छोटा बच्चा है, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, स्कूल में जाने लगता है, तो उसको लंच बॉक्स में भी केला दे सकते हो, एप्पल दे सकते हो, अनार के दाने दे सकते हो, ड्राई फ्रूट दे सकते हो भिगो के अंकुरित,
मूंग दे सकते हो, अगर उसको चबाना आ गया है तो मूंगफली को भी पानी में बहुत भिगो के 6 घंटे 8 घंटे भिगो के वो चबा चबा के खाने का सिखाओ। तो ऑरेंज जो होती है उसको मुंह में पूरी जो उसकी पेशी आती है वो उसको मुंह में चबा चबा के खाने की आदत करो। धीरे धीरे उसको पाइनएप्पल का जूस पिलाओ। 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद फिर अगर उसको खाने का मन होता है तो 1 चम्मच 2 चम्मच खिचड़ी दो। अगर वो मांगता है, आप पकाते हो तो दो। हमारे घर में तो खाना पकता भी नहीं है, हमारे बच्चे खाते भी नहीं है। 1 चम्मच की भी हम ज़रूरत नहीं रखते हैं कि बच्चे को 1 चम्मच खिचड़ी दे दे। अभी तो बच्चे बड़े भी हो गए हैं, लेकिन अगर हमारे घर पे कभी ऐसा होता है कि फ्रूट नहीं होता है तो बच्चे खिचड़ी तो नहीं खाते हैं, दाल चावल तो नहीं खाते हैं, रोटी सब्जी तो नहीं खाते हैं। खुद बाहर जाके केले ले आते हैं या फिर ग्रेप्स ले आते हैं या ऑरेंज लेके आ जाते हैं या गन्ने का जूस लेके आ जाते हैं। तो बच्चे भी अब समझदार हो गए हैं कि ये जो भी जंक फूड है या मम्मी का बनाया हुआ है या किचन में पकाया हुआ जो भी खाना है, वो जो भी तल के बनाया है, भून के बनाया है, सेक के बनाया है, तल के बनाया है, वो सभी जो चीज़ है वो मृत चीज़ है, तो वो अपने हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो जैसे छोटे बच्चे को जैसे हम स्टोरियाँ सुनाते हैं राजा की, रानी की, कौवे की, ऐसे सभी जो स्टोरियाँ सुनाते हैं, वैसे ही ये न्यू डाइट सिस्टम की भी बात आप उनको समझाया करो कि क्या अच्छा है क्या गलत है। आप उनके सामने अगर केला खाओगे तो बच्चा केला ही मांगेगा, आप उसके सामने दाबेली खाओगे तो बच्चा दाबेली ही मांगेगा। तो सबसे पहले माँ को और घर के परिवार को अपना डाइट चेंज करना होगा, तभी आपके यहाँ पे न्यू जनरेशन जो बॉर्न हो रहा है वो 21 साल तक बिल्कुल दवाई के बिना हेल्दी रहेगा। उसकी आईक्यू भी इतनी अच्छी रहेगी, स्कूल में कॉलेज में वो भी अव्वल नंबर पे पढ़ते रहेगा। उसको बार बार बोलना भी नहीं पड़ता है कि पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो, पढ़ाई करो, एग्ज़ाम आ रही है। स्कूल में जो भी पढ़ के आता है वो 100% सब कुछ लर्न करके आ जाता है। तो आप अपने बच्चे को अगर हेल्दी बनाना चाहते हो, अच्छा तंदुरुस्त रखना चाहते हो, कभी डॉक्टर के पास ना जाना चाहे ऐसा बनाना चाहते हो, तो मैं ये कहूँगी कि 18 साल तक ये न्यू डाइट सिस्टम की ही उसको टेक्निक सिखा दो, थेरापी सिखा दो, यही अच्छा है ये समझा दो। फिर 18 साल के बाद तो गवर्नमेंट भी वोट देने की परमिशन देती है, तो बच्चे को भी पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है। अगर फ्रेंड सर्कल के साथ बाहर जाएगा तो भी उसका मन नहीं करेगा कि ये गलत चीज़ें जो है वो अपने पेट में डाले, जंक फूड है वो पेट में डाले। अगर डाल देगा तो भी मन उसका ना बोलेगा कि ये गलत आहार है तो नहीं खाना चाहिए। कभी कभी टेस्ट के लिए एक बाइट कर लिया, वो अलग वो बात बरोबर है कि कभी टेस्ट के लिए एक बाइट कर देता है, लेकिन पूरी थाली भर के वो कभी ऐसा गलत खाना अपने पेट में नहीं डालेगा कि जो पेट है उसके अंदर परमात्मा रहते हैं। अपना जो बॉडी है वो मंदिर के समान है, क्योंकि परमात्मा अपने शरीर के अंदर रहता है। तो अगर आप ऐसा सोचते हो कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और फिर डॉक्टर बन जाए और अच्छे से अच्छा उसकी पोस्ट पे आ जाए, तो आपको अगर ये न्यू डाइट सिस्टम के ज़रिए उसको ये जो डाइट है वो खाना खिला सिखाओगे तो परमात्मा उसे सद्बुद्धि देती है, बच्चे को मन से तन से सभी प्रकार से तंदुरुस्त रखेगी। तो आपको बच्चे के बारे में और कुछ भी डाइट पूछना हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हो। सुबह में 10 बजे से 12 बजे में आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो। मेरा कॉल नंबर है 9824317955। इसकी बहुत सारी रेसिपी भी है कि बच्चे को ये जो मिल्क बनाया था हमारा, तो उसमें चीकू डाल के चीकू शेक भी बना सकते हो, उसमें मैंगो डाल के मैंगो शेक बना सकते हो, उसमें केला डाल के केला शेक बना सकते हो, मिक्सचर में पीस के उसको पिला सकते हो। तो बहुत अच्छे अच्छे दूध जो है वो बाहर से ज़्यादा फ्रेश है, वो घर पे बनाइए, बच्चों को पिलाइए, आप भी पिए, तंदुरुस्त रहो और पूरे समाज को तंदुरुस्त रखो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम। मैं डॉक्टर झरना पटेल। जय श्री राम।